Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, that is MS Excel 2010 Part 2. As earlier we have discussed about the MS Excel Part 1. So let us we continue from here. And I hope everyone know about it, that in this chapter we are going to discuss the advanced feature of MS Excel. The reason is that how to modify the sheets, how to modify the workbook, how to modify the worksheet. These are the part of the in this chapter. So let us we continue. I hope everyone see the pages smoothly. So continue from here. As we know that a spreadsheet is a wonderful tool that perform the calculations and analyze the data in efficient manner. Now you have learned a various feature of a spreadsheet in the previous chapter. In this chapter we are going to discuss the number of fascinating features of spreadsheet software, like the formatting, like the previewing, like the printing, like the creating graphs and charts etc. मीन्स कह रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने बड़े अच्छे से सीखा कि हम कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, कैसे हम डेटा को इफिशिएंट मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डेटा को एक फैसिनेटिंग मैनर में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम फॉर्मेट कर सकते हैं, हम प्रीव्यू कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं. ग्राफ आप समझते हैं मैथ का एक छोटा सा पार्ट है, और चार्ट हम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हमें इन चैप्टर्स में देखना है. ओके, सो कंटिन्यू फ्रॉम हियर. फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट. MS Excel provide a various formatting features to beautify the data and make it worksheet as a presentable. हम चाहे वर्ड की बात करें, चाहे एक्सेल की बात करें, चाहे पावर पॉइंट की बात करें, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि हम हर केस में हम डेटा को एक गुड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज करते हैं. हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग या फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा को एक ब्यूटिफाइंग मोड में रिप्रेजेंट करने के लिए. नाउ फॉर्मेटिंग हेल्प्स एनहांस द ओवरऑल लुक ऑफ द वर्कबुक. बस यहीं तक लिखिएगा. फॉर्मेटिंग फीचर की मदद से हम अपने वर्कबुक का एनहांसिंग पावर ही बदल देते हैं. ओके, सो लेट अस वी कंटिन्यू. क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं. इसमें सबसे पहला स्टेप कह रहा है कि सेलेक्टिंग द डिजायर्ड रेंज एंड अप्लाइंग द फॉर्मेटिंग इफेक्ट टू यूजिंग द टूल प्रेजेंटेड ऑन द होम टैब. मतलब सबसे पहले आप रेंज सेलेक्ट करिएगा. रेंज मतलब कि जैसे इस सेल से और इस सेल तक जहां तक आपको सेलेक्ट करना है, पहले इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करिएगा. इसको सेलेक्ट करने के बाद से कह रहा है कि उसके बाद से आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे. और होम टैब में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेटिंग इफेक्ट मिलेगा. ठीक है, तो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिएगा. वहां से आप जैसा चाहे उस अकॉर्डिंग अपना अपना आप एक्सेल सीट आप चेंज कर सकते हैं. सेकेंड कह रहा है राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड रेंज एंड सेलेक्ट द सेलेक्टिंग द फॉर्मेट सेल ऑप्शंस. इसके बाद से आपको ऑप्शन मिलेगा. जैसे ही आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट, आपको ढेर सारे टूल मिलेंगे. उन टूल में से आपको जाना होगा रेंज ऑफ सेल से, और रेंज ऑफ सेल आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन से. नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज एंड सेलेक्ट क्रिएटिंग द फॉर्मेटिंग बटन इन द सेल ग्रुप इन द होम टैब. एक लाइन में कहा जाए तो सबसे पहले आप रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करिएगा. रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करने के बाद से आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेटिंग फीचर पर. फॉर्मेटिंग इफेक्ट में आपको फॉर्मेट बटन मिलेगा. उस फॉर्मेट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे. उनमें से जो ऑप्शन आप चाहें उस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके जरिए आप चाहें तो अपनी सीट को फॉर्मेट कर सकते हैं. तो चलिए इसको हम लोग एक बार सिस्टम पर भी देखते हुए चलते हैं. ओके, सो जैसा कि आप सीट देख रहे हैं सामने आपके है, मैंने एक पर्टिकुलर सेल सीट हमने डाउनलोड करी हुई है. मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पहला है एम्प्लॉयज अटेंडेंस शेड्यूल. अब हमने सेलेक्ट करना है. हम देखिए आपको कितने सेल हमने सेलेक्ट कर लिया. मैं सारा एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ तक. ठीक है, अब आप इस पर्टिकुलर सीट को अगर गौर से आप देखेंगे
तो ये इस पे जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले होम पर जाएंगे। होम में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट स्टाइल करके मिलेगा, ठीक है। आप इसमें जाएगा, यहाँ से आपको चूज करना होगा सेल। अब कह रहे हैं कि आप फॉर्मेटिंग कैसा चाहते हैं। आप कुछ कंडीशनल, आप लेफ्ट साइड के राइट साइड, इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को चूज करके यहाँ से कर सकते हैं। आप आइकन का मॉड्यूल बदलना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शंस है। हम आते हैं सीधे फॉर्मेट एज अ टेबल। टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके क्लिक करते ही आपका जो टेबल शो हो रहा है उसकी कुछ वैल्यूज बदल जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। क्लिक करते हैं, ओके हमने किया, बट ये कंडीशन अलाउ नहीं कर रहा है। तो खैर हम एक इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, देन हम देखते हैं, ठीक है। अभी ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कंट्रोल ए कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या कंडीशंस होती है, क्योंकि हम पूरे टेबल की बात कर रहे हैं। तो जब तक टेबल आपका पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, वो हम लोगों ने ए कर दिया था, पूरी सीट सेलेक्ट हो गई थी, ठीक है। हाँ, अब हम दोबारा आते हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल पे हम जाते हैं और यहां से हम वैल्यूज बदल सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपका टेबल पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। एवरीवन सी दिस ना, सबको दिख रहा है ना। तो यहां से हम कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है पर्टिकुलर सेल स्टाइल। एक सेल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्टिव सेल है, आप देख सकते हैं I7 लिखा हुआ, हम इसको मान लो एक्टिव कर लेते हैं, G7 को, ठीक है। G7, आई होप माउस का पॉइंटर आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो G7 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं पर्टिकुलर सेल स्टाइल को चेंज करने के लिए। यहां से हम चूज करते हैं, आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया पर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग V की जो वैल्यू है वो अपने आप बदलती जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर ईयर, जैसे कि आप गौर से देखिएगा, आप देखिए सेल की थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बदलाव है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सेल चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वैल्यू उसमें चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे तो सेल को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको डिजाइन लेआउट में मिलेगा। डिजाइन के अंदर आपको ये चीजें करने को मिलेंगी। ओके, तो चलते हैं दोबारा बुक पर। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेटिंग नंबर्स। हम कैसे नंबर्स को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले हम समझते हैं। नंबर्स इन एक्सेल कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. By default, numbers are expressed in the general format, which allow use to display the number with the many decimal digits as required. कह रहा है कि नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर्स एक्सेल में बाय डिफॉल्ट वैल्यू में शो करता है, मतलब एज इट इज जैसा आप लिखे होते हैं। इसके अलावा जब डेसिमल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना होता है डेटा को, तो ये कई सारे स्टेप तक डेसिमल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है एज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज करना सकते हैं, ठीक है। तो आगे खैर इसको हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। आप यहीं तक लिखिएगा, इसके बाद से लिखिएगा कि स्टेप फॉर नंबर फॉर्मेटिंग, और उसके बाद से आप सीधे स्टेप पर आइएगा। सबसे पहला सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार ये बता रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल या रेंज पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट बटन पर। फॉर्मेट बटन के अंदर आपको सेल ग्रुप मिलेगा और ये सारा कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में, ठीक है। तो होम टैब में जाएंगे, होम टैब से सेल ग्रुप से फॉर्मेट बटन। या दूसरे कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहां से आप फॉर्मेट वैल्यूज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आप करेंगे क्या, नेक्स्ट आप करेंगे फॉर्मेट सेल ड्यूरिंग द अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। इसके बाद से फॉर्मेट आप सेल बॉक्स पर जो स्क्रीन पर ओपन होगा उसमें आप नंबर टैब को सेलेक्ट करिएगा। नंबर टैग को सेलेक्ट करने के बाद से आप कैटेगरी लिस्ट में जाएगा। कैटेगरी लिस्ट से आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज चूज कर सकते हैं, और जब वैल्यू चूज करेंगे तो वो अपने आप आपको चीजें रिप्रेजेंट करके दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो इस सीट को देखिए, इसमें एक इंसेंटिव वगैरह का कुछ वैल्यू दिया गया है। किसी एम्प्लॉयज को कितना सेल हुआ, कितना इंसेंटिव अमाउंट हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उसका एक सीट बनाया गया है। अब इस वैल्यू को वो चेंज करना चाहते हैं डॉलर के फॉर्म में, क्योंकि ये तो नॉर्मल नंबर है ना। हम रुपए के जब टर्म में बात करेंगे या डॉलर के फॉर्म में, तो कैसे चेंज करेंगे। तो पहले ये सीट हमने देखा, इसके बाद से आप जाएंगे होम टैब में, वहां से आपको फॉर्मेट सेल करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से ये आप डायलॉग बॉक्स ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद से आप पर्टिकुलर जो आपको सिंबल्स यूज करना होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको सिस्टम पर भी देख रहे हैं। उसके बाद से जो आपकी वैल्यू होगी वो चेंज होकर के इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर? तो आइए इसको भी देखते हैं एक बार स्क्रीन पर।
ओके, सो एज इट इज यू कैन सी द सीट, आप सीट देख सकते हैं जहाँ पर एक मैंने छोटा सा काम किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको, हाँ अब क्लियर है। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको देखो दो तरीके, एक तरीका क्या है, आप मेन्यू के जरिए जा करके आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप जाएंगे वही सेल के अंदर और सेल के स्टाइल से यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको सीधा फॉर्मेट के जरिए चलते हैं और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एक दो तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीधे मेन्यू का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको नीचे फॉर्मेट सेल करके ऑप्शन है। अब ये वैल्यू आपको दिख रही है, वैल्यू में आप जनरल फॉर्म में जैसे कि सिंपली 100 लिखा हुआ है, अब आप इसको करेंसी के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। सपोज कि आप डॉलर के फॉर्म में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा डॉलर, और यहाँ से आप डेसिमल किस स्थान मतलब किस प्लेस तक आप चाहते हैं, 2 3 4 जहां तक आप चाहेंगे वहां तक की वैल्यू जनरली दो नंबर तक डेसिमल हम मान करके चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए जो 100 था वो डॉलर के फॉर्म में बदल गया। अब इसमें भी आप चाहें तो सेम वही फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आप फॉर्मेटिंग में जा करके और यहाँ से फिर पर्टिकुलर सेल को आप चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके भी जरिए आप देख लीजिए, मैं यहाँ से भी आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मेट में जाएगा, वहाँ से सेल में जाइएगा और फिर आपके सामने ये टैब ओपन होगा। टैब में आप कहाँ जाएंगे बेटा, टैब में आप करेंसी पर जाइएगा और करेंसी में आप पर्टिकुलर डॉलर साइन अप का जो सिंबल दे रहा है आप इसको क्लिक करके और भी सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने दे रहा है, बट एक बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओके करिएगा और आपका ये भी सिंबल। अब बात आती है कि सब में कैसे करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको पीछे एक तरीका बताया था कि कैसे हम शॉर्टिंग करते हैं और कैसे हम सेल में बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लिखते हैं। आप कुछ मत करिएगा, बस इसको पकड़िएगा ऐसे ही और इसको खींचते जाएगा, जहां तक भी बेटा आप लिख जाएंगे वहां तक ये वैल्यू खुद ब खुद लिख देगा। तो ये देखिए सब में डॉलर ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आप चाहे तो डॉलर ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसको इनवाइस हटा करके यहाँ पर डेट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे डेट में हम कन्वर्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू मान लीजिए आज की वैल्यू हम लिख देते हैं 01/12/2020, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके आपको हम चेंज करके इसको दिखाते हैं, ठीक है। कैसे चेंज होगा इसके लिए फिर आप फॉर्मेट सेल में जाइएगा, फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करिएगा। फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद से एक सेकंड कैंसिल है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू लगा रखी है, ठीक है। हम देखते हैं, अच्छा चलो यहाँ हम लोग चेंज करते हैं, छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो सेल में कोई वैल्यू लगा रखा गया है तो दोबारा उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा फिर वही फॉर्मेट सेल में जाइएगा। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद से आप पर्टिकुलर वैल्यू इस्तेमाल करिएगा और ये देखिए आपको डेट एंड टाइम दे रहा है। तो यहाँ से हमने डेट चूज कर लिया और फॉर एग्जांपल कोई भी डेट दे रहा है, जैसे हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देते हैं। अब आप देखिए ये 1 जनवरी 19 है, इस वजह से ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको 2021 रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 1 जनवरी 2021 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको खींच ले जाइए, जहां तक ले जाएंगे उस हिसाब तक आपकी वैल्यूज बदलती चलेगी। एक आपको याद होगा मैंने आपको पीछे बताया था, मैं उसको भी आज सॉर्टिंग वाला जो तरीका है मैं उसको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1, अब आप इसको खींचेंगे तो वो 1 लिखेगा सब में, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक वैल्यू और ऐड कर दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब 1 के ऊपर आ जाइए और माउस आप इसका इस्तेमाल करिए और दोनों सेल को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आप इसको खींचिए, जहां तक आप ले जाएंगे वहां तक वैल्यू अपने आप ऐड करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ तक छोड़ते हैं और ये देखिए वैल्यू आपका लिख दिया। इसी तरीके से हम जनवरी फरवरी JAN, एक सेकंड माउस थोड़ा सा मेरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। पहले डेट हम देख लेते हैं SUNDAY, ठीक है। एक और हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि अगर संडे आप केवल क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए ये सब में संडे ही लिखेगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मैं आपको, ठीक है। तो इसको हमें नहीं करना है, हमें इसको प्रॉपरली एक फॉर्मेट में करना है। तो यहाँ मंडे भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मैं सिस्टम और सारा एक साथ काम कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है मेरे को भी। तो चलिए हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद से इसको आप
खींच लीजिए जहाँ तक आप लिख जाएंगे। आप देखिए संडे मंडे, सॉरी संडे की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, SUNDAY, SUNDAY, ठीक है। तो संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से ये वैल्यूज़ अपने आप ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ संडे की स्पेलिंग गलत हुई थी वहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट है। खैर चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट कॉलम पर, नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। हम कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि हमने नंबर को फॉर्मेट करना सीखा, हमने वर्कशीट को फॉर्मेट करना सीखा, अब हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखते हैं, ठीक है। खैर अब मैं सिस्टम पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिस्टम पर कल मैं पूरा का पूरा जितना अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, ये प्रैक्टिकली मैं आपको कल दिखा दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, इधर उधर बार बार माउस मूव कर जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। MS Excel offers various formatting features to improve the appearance of the text. You can change the text alignment. You can change the text alignment, font color, size, style, etc. through the formatting effect available in MS Excel. Let us learn how them one by one. हम कैसे यूज करेंगे इस चीज को, हम यहां से लेकर के और यहां तक आप लिखिएगा जरूर, ठीक है, एक्सेल तक। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबसे पहला आप इस टैब को गौर से देखेंगे। इस टैब में जितने भी एक एक करके फंक्शंस दिए गए हैं, उन सारे फंक्शंस को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें, जो सबसे पहला हमारा फंक्शन है, एक सेकेंड, वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला आता है पॉइंट फॉन्ट नेम, ठीक है, फॉन्ट नेम आपको पता है। उसके बाद से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी आपको क्लियर है। इसके बाद से इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज और डिक्रीजिंग फॉन्ट, दोनों चीजें एक साथ दिया हुआ, ठीक है। आप कैसे फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट कह रहा हूं, आप सेल का या पर्टिकुलर पूरे के पूरे टेबल का या वर्कशीट का कैसे यहां से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट की साइज का बटन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि डिफॉल्ट साइज क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा डिफॉल्ट हमेशा 11 होता है, ठीक है। इसके बाद से आपका अलाइनमेंट का टैब दिया हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है, अप, बॉटम, मिडिल और अप, ठीक है। तो ये आपके एक और इसमें होगा अलाइनमेंट में, जस्टिफाई होगा। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा, मर्ज सेल में ये होता है कि जहां पर दो या दो से अधिक सेल होती हैं और आप चाहते हैं उन दोनों सेल की वैल्यूज एक साथ रिप्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम लोग मर्ज सेल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मर्ज सेल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द चेंजिंग द फॉन्ट, ठीक है, कैसे हम फॉन्ट को चेंजेस कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सीट, मैं चाहूंगा कि इस सीट को आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये काफी अच्छा पॉइंट है और बढ़िया इजी है, जिससे आप एक वे में ही आप चाहें तो पूरी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग फॉन्ट, ठीक है। हम फॉन्ट में कैसे बदलाव करेंगे इसके बारे में। तो फॉन्ट में बदलाव करने के लिए सिंपल तरीका है, यू हैव पर्टिकुलर चूज द फॉन्ट विच यू वांट। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम फॉन्ट टैब पर जाएंगे और फॉन्ट में आपको जो फॉन्ट कमांड दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद से आपको इसमें से जो भी आपको फॉन्ट यूज करना होगा उसमें से किसी को भी आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जब फॉन्ट का स्टाइल होगा वो अपने आप बदल जाएगा और जिस फॉन्ट स्टाइल में आप चाहेंगे उस फॉन्ट स्टाइल में आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चेंज फॉन्ट साइज। चेंज फॉन्ट साइज ये भी काफी इजी है, इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली फॉन्ट साइज बटन जो आपको दिखता है जहां पर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 11 लिखा होगा, उसी में कुछ और भी वैल्यूज होंगी, तो आप उनमें से किसी को भी चूज कर लीजिएगा और चूज करने के बाद से आप उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका फॉन्ट का जो साइज होगा वो अपने आप बदल जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। काफी इजी है, इनमें जो स्टेप्स हैं आप एक एक दो दो स्टेप, फॉर एग्जांपल अगर लिखने के लिए मैं कह दूं
तो चेंजिंग फॉन्ट हेडिंग हो जाएगा, उसके अंदर आप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ड्रॉप डाउन एरो एडजेसेंट सेल फॉन्ट कमांड टू द होम टैब एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेन द फॉन्ट विल अपीयर। ठीक, इसके वजह से नेक्स्ट फॉन्ट साइज में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एडजेसेंट सेल फॉन्ट साइज कमांड ऑन द होम टैब। ठीक है, यहां से बस इतना ही। इसमें आपको ऑप्शंस मिलता है ग्रो और श्रिंक करने का भी, जो कि आपको दो वैल्यूज रिप्रेजेंट होगी। मैं यहां से एक बार आपको दिखा देता हूं, ये जो दोनों टैब है इससे हम फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज भी करते हैं, मतलब ग्रो और श्रिंक भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपने बड़े अच्छे से जानते हैं, आप लोगों को इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, तो एक्सेल में है। आपको सिंपली इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करना है, या आपको शॉर्टकट कमांड मैंने बताया Ctrl+B या Ctrl+I या Ctrl+U का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके वजह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेंजिंग द सेल अलाइनमेंट। सेल का अलाइनमेंट हम कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन एक्सेल 2010 वी कैन चेंज द सेल अलाइनमेंट इन बोथ वे, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। 2010 में हम सेल को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को दोनों तरीके से हम हॉरिजॉन्टली भी चेंज कर सकते हैं और वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे उसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या कह रहा है, चेंजिंग द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप कैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल फर्स्ट ऑन विच यू हैव मेक द अलाइनमेंट सेटिंग। सबसे पहले आप सेलेक्ट करिएगा सेल को, और जिस अलाइनमेंट सेटिंग पे आपको जिस पर्टिकुलर वे में आपको चूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप अलाइनमेंट सेटिंग चूज करिएगा। उसके बाद से आपको ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद से आपको हॉरिजॉन्टल कहाँ मिलेगा बेटा, ये होम टैब में मिलेगा। ठीक है, यहां से आप फिर चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है, सेंटर भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन वर्ड, आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, तो वर्ड में भी इस पॉइंट को हमने डिस्कस करा हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैसे आप वर्टिकली इसको चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में बस 3 वैल्यूज आपको मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। एक आपको मिलेगा टॉप अलाइनमेंट, दूसरा आपको मिलेगा मिडिल अलाइनमेंट और तीसरा आपको मिलेगा बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू से आप चाहें तो इसको भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज अबाउट हाउ टू टेक्स्ट ओरिएंटेशन। हमारा टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कैसे हम टेक्स्ट को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में हम शो करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे। It is used to rotate the text through a specific angle. Text can be oriented in the both up and down directions. Let us we change the text oriented as above data. ठीक है, तो कह रहा है कि select the cell of the range cell. Click on the format button in the cell group of the home tab. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल रेंज करेंगे और सेल रेंज के बाद से आप सेलेक्ट करिएगा जहां पर आपको किस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को बदलना है या किस टेबल में किस पॉइंट को आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद से नेक्स्ट आप करेंगे क्या, उसके बाद से आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें से आपको अलाइनमेंट टैब पर जाना है। अलाइनमेंट आपको फॉन्ट सेल के बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आपको ओरिएंटेशन सेक्शन मिलेगा। ओरिएंटेशन सेक्शन में आपको क्या करना है, डिग्री एंगल पे या तो आप माउस के जरिए मूव कराइए, अदरवाइज आप यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू लिखेंगे तो ये टेक्स्ट जो होगा इस फॉर्मेट में बदलता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 तरीके से टेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और साथ ही साथ नीचे ये देखिए एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे टेक्स्ट का एंगल भी आप बदल सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, सॉरी ये पहला स्टेप है जिसके जरिए आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ओरिएंटेशन इसका एज अ बटन्स का इस्तेमाल करके भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पर्टिकुलर सेल पर जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सेल को चूज करना पड़ेगा, और चूज करने के बाद से आपको ओरिएंटेशन बटन पर क्लिक करना होगा।
ओरिएंटेशन बटन आपको ये दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, गौर से देखिए, ए बी लिखा हुआ है ना, ये ओरिएंटेशन बटन आपको दिखेगा। अब आप इसमें से किसी भी ओरिएंटेशन बटन का क्लिक कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए, रोटेट टेक्स्ट डाउन, रोटेट टेक्स्ट अप, वर्टिकल टेक्स्ट और एंगल क्लॉकवाइज, और लास्ट है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो आप जिस फॉर्मेट पर भी क्लिक कर देंगे, और सबसे पहला आपका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आप जिस पर भी चूज कर देंगे बेटा, वो आपका इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, एनीवन? इसको भी आप एक बार प्रैक्टिकली करिएगा जरूर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दोबारा अपनी सीट पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि अलाइनमेंट टैब ग्रुप में आपको मिलेगा, और आप इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को एक डिफरेंट वे में चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट द, वही चीज है जो अभी हम लोग ने पिक्चर में देखा, वही चीज यहाँ स्टेप में लिखा हुआ है। तो आप इन स्टेप्स को एज इट इज लिखेगा दोनों में, ठीक है। एक ये तरीका और एक जो हमने पीछे डिस्कस करा हुआ था, एक ये तरीका, ठीक है। इन दोनों का आप स्टेप जरूर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को देखिए, इसमें एक सीट बनाया गया है, और इस सीट में आपसे कुछ वैल्यूज मांगी गई, कुछ आपसे डिस्कशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है जिसपे कुछ बच्चे हैं किसी क्लास में, कबीर है, रिद्धिमा है, अंकुर है, मानस है, रंजी है, और इन लोगों को सब्जेक्टिव नंबर्स मिले हुए और टोटल नंबर को यहाँ पर शो करा गया, परसेंटेज की वैल्यू छोड़ दी गई। अब ध्यान से देखिएगा, अब कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग डेटा इन अ वर्कशीट एंड ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट विच इज बाय यू लर्न टिल नाउ। आप इसको ड्रॉ करिए, और इसके बाद से आपने अभी तक जितना पढ़ा है उस इफेक्ट को आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप इसको इस्तेमाल करिएगा और कोशिश करिएगा कि ओरिएंटेशन आप बदलना सीख लीजिए। ओरिएंटेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ओरिएंटेशन बदलना जरूर सीख लीजिएगा। कुछ आपको स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं एज अ फंक्शन में, कि आपने जो अभी तक सीखा है कैलकुलेशंस में सम फंक्शन का यूज करके आप टोटल कैलकुलेट करके निकालिए, तो ऑलरेडी दिया गया है। नाउ सेलेक्ट द इंटायर कॉलम परसेंटेज, राइट क्लिक ऑन द शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन, परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया। फॉर्मेट सेल करके नंबर्स, खैर डेसिमल, अच्छा 2 ही डेसिमल प्लेस तक की परसेंटेज वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला, कुछ हेल्प पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक्टिविटी जोन का पार्ट इसीलिए दिया जाता है ताकि आप इसको इसकी हेल्प लेकर के और सीट्स में चेंजेस आप कर सके, ठीक है। अब यहाँ उसी वैल्यू को जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रहे थे हम लोग कि कैसे हम चेंज करेंगे, आप देखिए इस हिसाब से अलाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, फॉर्मेट सेल के अंदर, और यहाँ से आप चीजों को बदल सकते हैं। तो दोबारा इस पे नहीं जाने की जरूरत है। साथ ही साथ आप चाहें तो फॉन्ट के कलर को भी, फॉन्ट के स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं एज इट इज गिवन बाय द ऑप्शंस। अलाइनमेंट में ही आपको ऑप्शंस कुछ मिलेंगे। मैं एक बार फिर से इसको जूम आउट करके, जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। आप देखिए इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं अलाइनमेंट में, हॉरिजेंटल या वर्टिकल में आप कैसा करना चाहते हैं, टेक्स्ट कंट्रोल आप कैसा करना चाहते हैं, इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन किस वे में होगा, ये भी चीजें आपको यहाँ से दी गई, ठीक है। यहाँ से आपको फॉन्ट करके ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट के जरिए आप जाकर के फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज और भी फॉन्ट की वैल्यूज को आप बदल सकते हैं। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉलन, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। चेंजिंग द कॉलम विड्थ, हम कैसे कॉलम के विड्थ को चेंज करेंगे, विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई को हम कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं रह रहा है, क्योंकि इसके बाद से हम सीखेंगे कैसे हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉइंट पढ़ा, उसमें किसी को कोई अगर डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो अभी मुझसे। एक पॉइंट है जो कि आपके उसमें नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, रैप टेक्स्ट का, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर करेगा। इसका यूज क्या होता है मैं वैसे वर्बली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये है नहीं तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे हम लोग मर्ज करते हैं ना सेल को,
उसी तरीके से जो टेक्स्ट होते हैं ना वो आपस में एक साथ मर्ज होकर के एक ही सेल में आ जाते हैं, जिससे एडवांटेज ये मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइंस सेल में नहीं दिखाई देती है, ठीक है, और एक सेल के अंदर पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट हो जाता है। अब वो सेल ऐसा नहीं कि सेल छोटा हो जाएगा, नहीं, वो सेल करेगा क्या, बाकी के जो सेल के बाउंड्रीज होंगी उनको रिमूव कर देगा, रहेगा उतना ही टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक आपको दिखाने की कोशिश की गई है एग्जाम्पल के जरिए। इस सेल में देखिए तो ये एक डेटा लिखा गया है, बट आप देखिए तो ये यहाँ से लाइनिंग एक शो कर दी गई, फिर आधा लाइन। अब जैसे ही आप करेंगे टेक्स्ट रैप, ये क्या करेगा, ये सबको एक साथ कंसाइज कर देगा, जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा, आपका जो डेटा होगा वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग मैनर में रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियसली मैंने आपको डिस्कस करा हुआ था कि आप लैब एक्टिविटी का जो पार्ट है वो अपनी बुक की हेल्प ले करके और घर पे किया करिए। तो ये चीज़ें मुझे बार बार आपको ना बोलना पड़े, इसको आप किया करिए, क्योंकि आप जब भी आएंगे स्कूल, जब आपको मार्क्स देना होगा तो आपका एक छोटा सा वाइबा फॉर्मेट होगा, और अगर उसमें होगा तो फिर आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कम से कम हम वर्कशीट कैसे बनाते हैं, हम कैसे वर्कशीट को एडिटिंग करते हैं, हम कैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, पावर पॉइंट में कैसे हम ग्राफिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग करते रहिए। हाँ, कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, उस केस में आप मुझसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आई विल बी देयर फॉर दैट, ठीक है। तो फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। ओके, सो थैंक यू अगेन।